ऑडियो स्क्रीन नोट 3 चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज आमे एठी डिस्कशन करूले प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। तुमको प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रो फास्ट पार्ट मु या पूर्व ऑडियो रे कहली स्क्रीन रे कहली पार्टिकुलेट मैटर एवं ये जो पोल्यूटेंट गुड़ाक विषय में पढ़ुंट ये आम सब तीन हेडिंग को लेकिन डिस्कसन करिया बोली कही। प्रथम हेडिंग हूँ ओरिजिन ता माने जेकोसी पोल्यूटेंट नवा तार ओरिजिन कौन जानिबा। द्वितीय पॉइंट रे आमे तार प्रॉपर्टी जानिबा, प्रॉपर्टीज कौन अच्छी से विषय जानिबा। एवं थर्ड हैला इफेक्ट, कारण इफेक्ट जदि हार्मफुल नथिबो ताहाले ताको पोल्यूटेंट कहबानी। सेथिपई आमे ए तीनटा हेडिंग को लेकिन सब बड़े प्रत्येक पोल्यूटेंट रे डिस्कशन करिबा। एबे देखिबा आमे कार्बन मोनोक्साइड CO। ए कार्बन मोनोक्साइड रो धर्म हला इट इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड वेरी पॉइजनस गैस। कलरलेस माने रंगहीन, ऑर्डरलेस माने होची गंधहीन एवं टॉक्सिक बा पॉइजनस गैस, विषाक्त गैस। यार ओरिजिन कौन ना प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इनकम्प्लीट बर्निंग माने कम्प्लीटली बर्न हम नहीं। कम्प्लीटली बर्न हो गले सब गुड़ाक जेकोसी गोटे पदार्थ जदि कम्प्लीटली बर्न हो ताहले से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कन्वर्ट हो। बट ये इनकम्प्लीट बर्निंग होची बुझे, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बा जो आमर लघु खनिज द्रव्य जो गुड़ाक सब रही जमती कि आमर पेट्रोलियम जात पदार्थ, तापरे वुड काठ जदि इनकम्प्लीट बर्न हम से कार्बन मोनोक्साइड बाहर। वेहिकल एमिशन्स रु बाहर कार्बन मोनोक्साइड। वेहिकल एमिशन माने जदि वेहिकल भितर कौन सी गाड़ी इंजिन भितर जदि इनकम्प्लीटली बर्न होची फ्यूएल ताहले भी से कार्बन मोनोक्साइड निर्गत हम। इंडस्ट्रीज जो कल कारखाना चलती से बाहर। वोल्केनिक इरप्शंस माने होची अग्नि उद्गीरण। तो अग्नि उद्गीरण समय कार्बन मोनोक्साइड रिलीज होची। एगुड़ा होची डिफरेंट सोर्सेस बा जो थी कि कार्बन मोनोक्साइड टाक रिलीज होता है। जो सोर्स गुड़ाक है इंडस्ट्री गोटे सोर्स हो पार, अग्नि उद्गीरण गोटे सोर्स, वेहिकल गुड़ाक गोटे सोर्स एवं काठ एवं अन्य फॉसिल फ्यूल्स गुड़ाक बर्न हेले। फॉसिल फ्यूल्स आम पेट्रोलियम जात पदार्थ कोयला आदि को आम नहीं पार फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट है इट कम्बाइन्स विथ हेमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। मन रखिब बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट। ए कार्बन मोनोक्साइड जितेबाला आमर निश्वास प्रश्वास देकी फुसफुस भितर जाकि ब्लड रे सर्कुलेशन रे मिसे, से समय रे ब्लड रे थिबा हेमोग्लोबिन जो हेमोग्लोबिन अच्छी जोटा ऑक्सीजन को कैरी करी थाए एवं ऑक्सीजन को नहीं से अंग प्रत्यंग चारिपटे पहुँचे थाए, प्रत्येक सेल रे पहुँचे थाए। ब्लड माध्यम रे ऑक्सीजन टाक हेमोग्लोबिन सहित मिसी चारिआडे जाई थाए। एबे किंतु जदि कार्बन मोनोक्साइड बेसी मात्रा रहिबो वायुमंडल में ताले कार्बन मोनोक्साइड आम निश्वास प्रश्वास देकी फुसफुस जीव, फुसफुस पुणी ब्लड रे एंट्री कर, ब्लड रू तापर से कार्बन मोनोक्साइड टाक हेमोग्लोबिन सहित मिसी गोटे केमिकल कंपाउंड तैयारी करिवो जा ना हला कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। एवं ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन ब्लड रे तैयारी हेबा परे दैट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ब्लड रे ऑक्सीजन नबा आनिबा जो क्षमता टाक कमी जाए। ब्लड बेसी मात्रा रे ऑक्सीजन नहीं कि आमर सेल बा टिश्यू मानक पाखक जाई पारे नाही, कारण से कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन टा दैट प्रिवेंट्स द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड रे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टाको यही कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन टाको प्रिवेंट करे बा ताको चेक कर दिए बा ताको कंट्रोल करि थाए। एवं ऑक्सीजन जदि बेसी मात्रा रे आम ब्लड रे मिसिबनी ताहले कौन हबो ना हाइपोक्सिया हबो, अणनिश्वासी आम फील करिबा। हाइपोक्सिया माने हला अणनिश्वासी आम फील करिबा, बुझिगला। ये हला कार्बन मोनोक्साइड। तापर नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सेमती तीन पॉइंट से अनुसार डिस्कसन करिबा। फर्स्ट पॉइंट है इट इज ए नेचुराली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस। यहाँ हूँ गोटे ग्रीन हाउस गैस एवं नेचुराली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस, बुझे नेचुराली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस। ए कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को नेचुराली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस कहती। ये जो लाइन टाक परीक्षा आसी आमर 2019 तो ये जो
2019 मसीह सर्ट क्वेश्चन आसीला है कॉमनली कौ गैस टाकू नॉर्मली जो कॉमन ग्रीन हाउस गैस बोली कह जाए बा वेरी कॉमन ग्रीन हाउस गैस क्या कह जाए है वेरी कॉमन ग्रीन हाउस गैस रे ऑप्शन दिया CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड एगुड़ाक सब दिया है तो ता भितर आंसर हम नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस होची माने वेरी कॉमनली नेचर रे कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी और से कार्बन डाइऑक्साइड टाक हूँ गोटे कॉमन ग्रीन हाउस गैस कौन से विषय में आपको जानिबा। देन सेकंड पॉइंट एमिटेड फ्रॉम एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फसिल फ्यूएल एंड इंडस्ट्रीज व्हीकल्स एटसेट्रा है एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फसिल फ्यूएल माने जदि बेसी मात्रा रे आमे पोड़ीबा फसिल फ्यूएल ये जो पेट्रोलियम जात पदार्थ किंबा कोयला एगुड़ाक बेसी मात्रा पड़े से कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत हम सेमिति वेहिकल मानक पाखर मध्य कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होउची सेमिति इंडस्ट्रीज रु मध्य जेतेबेले विभिन्न प्रकार प्रोसेसिंग होउची सेही समय भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होउची। यार इफेक्ट कौन कजेस नाउजिया माने घुमेबा जो माने मांदा मांदा लागिबो नाउजिया माने मांदा मांदा लागिबो जेमिति कि हैला निद कंप्लीट हैनी से टाइप लगे नाउजिया हम हेडेक माने हैला मुंड बथा एवं ग्रीन हाउस इफेक्ट सृष्टि करे। ग्रीन हाउस इफेक्ट माने ता विषय में आगो को गोटे सर्ट नोट अच्छी ग्रीन हाउस इफेक्ट विषय में गोटे सर्ट नोट पढ़ा GHE बा ग्रीन हाउस इफेक्ट बोली कहुची आम डिटेल से डिस्कसन करवा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट करोची ए ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन आम सर्ट नोट गोटे आपको पढ़ा से मुझे डिटेल तुमको कहि ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये गला से थर्ड जो थर्ड आमर प्राइमरी पोल्यूटेंट एबे फोर्थ प्राइमरी पोल्यूटेंट को आसीबा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये है फोर्थ प्राइमरी पोल्यूटेंट 4 नंबर प्राइमरी पोल्यूटेंट ये जो 4 नंबर प्राइमरी पोल्यूटेंट ये है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विभिन्न प्रकार ऑक्साइड्स अच्छी आम एठी विभिन्न प्रकार ऑक्साइड गुड़ाक विषय टी जानिबा। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड गुड़ाक मध्य प्राइमरी पोल्यूटेंट हिसाब से आसुचंती कहीं एगुड़ाक जितेबाला कौन सब्सटेंस बर्न होची नाइट्रोजन ऑक्साइड्स गुड़ाक डायरेक्टली एटमॉस्फेयर मिसुचंती से एगुड़ाक प्राइमरी पोल्यूटेंट कहुची। कार्बन डाइऑक्साइड या पूर्व पार्टिकुलेट मैटर्स और कार्बन मोनोक्साइड 3टा आम पढ़ले ये सब गुड़ाक होती गोटे गोटे प्राइमरी पोल्यूटेंट कहीं ना ये सब गुड़ाक जितेबाला कौन सोर्स एगुड़ाक जन्म होती सृष्टि हुए तापर एगुड़ाक डायरेक्टली एटमॉस्फेयर मिशंती वायुमंडल मिशिता पानी पवन मिशिता से एगुड़ाक कहते प्राइमरी पोल्यूटेंट। तो सिमिलरली नाइट्रोजन रो डिफरेंट ऑक्साइड मध्य रही जो गुड़ाक किसी सब्सटेंस बर्न कले पोड़े एगुड़ाक रिलीज होती रिलीज हो एटमॉस्फेयर सीधा सड़क मिसी था आम जाना से गुड़ाक सब कौन कौन अच्छी है। फास्ट है दिज इनक्लूड नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्मूला मन रख N2O नाइट्रस ऑक्साइड N2O नाइट्रिक ऑक्साइड NO है नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड है N2O देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड एगुड़ा कौन डिफरेंट टाइप्स रो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विभिन्न प्रकार ये हेले ऑक्साइड्स एमानक भितरु NO2 इज वेरी डोमिनेंट जी प्रकार नाइट्रोजन ऑक्साइड्स अच्छी से भितरु नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टाक वेरी कॉमन बुझेगा एटाक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भितरु बेसी मात्रा रे देखा जाय थाए। नेक्स्ट लाइन दीज आर रिलीज्ड बाय ऑटोमोबाइल्स एगुड़ाक कौट उत्पन्न होती कौट सृष्टि होती ऑटोमोबाइल्स बा जिते गाड़ी घोड़ा चलुची है बड़ बड़ गाड़ी आमर बाइक्स कार है डिफरेंट टाइप्स रो जो फ्यूएल चालित बा ये सब इंधन चालित जो गाड़ी सब रही व्हीकल्स अच्छी से गुड़ाक चलवा द्वारा इंजिन रे फ्यूएल पोड़ा द्वारा नाइट्रोजन ऑक्साइड गुड़ाक सृष्टि होची। इंडस्ट्रीज रु मध्य तैयारी बाहर इंडस्ट्रीज रु सार कारखाना है एवं अन्य विभिन्न प्रकार प्लास्टिक फैक्ट्री गुड़ाक बहुत अधिक मात्रा रे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स गुड़ाक निर्गत होता है। बर्निंग ऑफ बायोमास कहले आम बुझा कौन से गोटे ऑर्गेनिजम रो डेड बॉडी प्लांट रो डेड बॉडी हो पारे एनिमल रो डेड बॉडी हो पारे एगुड़ाक आम बायोमास कहूँ किंबा लिविंग बॉडी हो पारे। तो डेड बॉडी किंबा लिविंग बॉडी टोटाल जो प्लांट किंबा एनिमल एमानकर बॉडीटा जितेबाला बर्न हम पोड़ो से नाइट्रोजन ऑक्साइड गुड़ाक रिलीज हम
ता व्यतीत फसिल फुएल गुड़ाक बर्न हेले पोड़िले नाइट्रोजन ऑक्साइड निर्गत होची एवं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जदि आम जो जैवक्षारजान सार जो गुड़ाक आम प्रयोग करुचु जमी रे बा चाष जमी रे से जैवक्षारजान सार गुड़ाक बहुत समय जमी पड़ी रहिले धीरे धीरे से नाइट्रोजन ऑक्साइड गुड़ाक रिलीज हो एटमॉस्फेयर में मिसी थाए बुझीगला बुझीहब भावुची एतिक जहाँ बुझेली देन माइक्रोबायल नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द एमिशन ऑफ दीज गैसेस मन रखिबो जेतेबेले आमर नाइट्रोजन फिक्सेशन होउची किछि माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुड़ाक सिम्बायोटिक किंबा फ्री लिविंग कंडीशन रे ता माने माटी रे किंबा कोनोसी प्लांट रो बॉडी रे जेतेबेले नाइट्रोजन को फिक्स करंती एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को नेकी से ताकू कन्वर्ट करके नाइट्रेट फॉर्म को कन्वर्ट करती से समय मध्य नाइट्रोजन ऑक्साइड गुड़ाक रिलीज हो एटमॉस्फेयर किछि मात्रा रे मिसी थाए बुझीगला तेणु सेटा को मु कहली माइक्रोबायल नाइट्रोजन फिक्सेशन समय रे मध्य किछि मात्रा रे नाइट्रोजन ऑक्साइड एटमॉस्फेयर रे आसी मिसी थाए देन NO2 is mainly responsible for forming tropospheric ozone which acts as a secondary pollutant hela nitrogen is mainly responsible for forming tropospheric ozone which acts as a secondary pollutant तैयारी करिबा पई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रो बहुत रोल रही सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन कौन या पाखरु तैयारी होची आमे जानिबा से भितर गोटे हैला O3 ए O3 आमे या पूर्व मुझे तुमको डिफरेंस प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी पढ़ाऊली से तुमको एग्जांपल्स कही ओजोन मध्य गोटे सेकेंडरी पोल्यूटेंट बट ओजोनटा दुईटा जगह देखा जाए गोटेटाक आमर ये वायुमंडल देखा आउ गोटे उपरी भाग में देखा ऊपर स्तर में देखा तेणु जदि पृथ्वी जो रही आर्थ रही तार ऊपर जो एटमॉस्फेयर अच्छी ये जो एटमॉस्फेयर जस्ट आम जो पेरिफेराल रीजन रही एटमॉस्फेयर से पेरिफेराल रीजन रो एटमॉस्फेयर टाक ये जो पेरिफेराल रीजन एटमॉस्फेयर टाक एटा कहते ट्रोपोस्फियर बोली कहते एवं ट्रोपोस्फियर ऊपर को स्ट्रेटोस्फियर रही स्ट्रेटोस्फियर है ट्रोपोस्फियर ऊपर को स्ट्रेटोस्फियर तो ट्रोपोस्फियर थिबा गैस गुड़ाक आम श्वास प्रश्वास देकी नहीं था स्ट्रेटोस्फियर टाक वायुमंडल ऊपर स्तर जोटाक आमको प्रोटेक्शन दौची जोटाक सूर्य पाखु आसुवा विभिन्न हार्मफुल रश्मि गुड़ाक से आब्जर्व होची स्ट्रेटोस्फियर तेणु ट्रोपोस्फियर थिबा ओजोनटा है दीटा भाग में दीटा एटमॉस्फेयर दीटा पार्ट रे ओजोन देखा जाए गोटे है ट्रोपोस्फियर एवं आउट हूँ स्ट्रेटोस्फियर तेणु पृथ्वी पृष्ठ उपर लगिकी जो वायुमंडल स्तर रही आम कहूँ ट्रोपोस्फियर कहूँ एवं वायुमंडल सबुठ उपर स्तरटा कहुच्छी स्ट्रेटोस्फियर एवं तापर को आयनोस्फियर भी अच्छी तो ट्रोपोस्फियर जो रीजन अच्छी से ट्रोपोस्फियर थिबा ओजोन टाक सेकेंडरी पोल्यूटेंट हिसाब से काम करिथाय है स्ट्रेटोस्फियर थिबा ओजोन नुह ओजोनटा दुईटा जगह रोचे स्ट्रेटोस्फियर भी रोचे ट्रोपोस्फियर रोचे ट्रोपोस्फियर थिबा ओजोनटा को सेकेंडरी पोल्यूटेंट हिसाब से कंसीडर करा होची एवं स्ट्रेटोस्फियर थिबा ओजोनटा को आमको प्रोटेक्शन दउची बुझिला नेक्स्ट लाइन nitrogen dioxide by NO2 reacts with stratospheric ozone and depletes the ozone concentration जिते स्ट्राटोस्फियर रे ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जाके पहुँचब स्ट्राटोस्फियर जो पहुँचब से है आगे टोपोस्फियर आर्थ है आर्थ ता ऊपर को ट्रोपोस्फियर ता ऊपर को स्ट्राटोस्फियर है आम ऊपर गले एमती स्तरटा पाइबा आर्थ ता ऊपर को ट्रोपोस्फियर को स्ट्रेटोस्फियर तेबे ये जो ट्रोपोस्फियर जो ओजोन अच्छी सेटा को आम कहले सेकेंडरी पोल्यूटेंट किंतु जो स्ट्रेटोस्फियर ओजोन अच्छी ये स्ट्रेटोस्फियर ओजोन टाको नॉर्मली आमे सेकेंडरी पोल्यूटेंट न कोई सेटा गोटे प्रोटेक्टिंग ओजोन लेयर बोली कह जाए जोटा को आम पृथ्वी को ये अल्ट्रावायोलेट एवं अन्यान्य जो रही विभिन्न प्रकार कस्मिक रेज रही से गुड़ारू प्रोटेक्शन दौची तेणु ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टाक जो स्ट्रेटोस्फियर को पहुँचुची जो स्ट्रेटोस्फियर को जाके पहुँचुची से स्ट्रेटोस्फियर रे पहुँचला पर से जो ओजोन सहित रिएक्शन ओजोन सहित रिएक्शन करी ओजोन टाको भांगिकी ताकू ऑक्सीजन कर दिए
बुझेगा ऑक्सीजन को कन्वर्ट करदेव तेणु ओजोनटा जो पूरा पतला लेयर है पृथ्वी को चारिआडे घेरिकी रही जो ये मनकर ये जगह ऑक्सीजन को कन्वर्ट होगा तो ये जगह ओजोनटा को नष्ट होगा तेणु बर्तमान सूर्य पाखु आसुवा हार्मफुल रे गुड़ाक सब यपट देखिए पृथ्वी पृष्ठ भितर को पृथ्वी पृष्ठ उपरको पशि आसबे और विभिन्न प्रकार क्षति आमर हम है तेणु नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बा NO2 रिएक्ट्स विथ स्ट्रेटोस्फियर है स्ट्रेटोस्फियर ओजोन एंड डिप्लीट्स इट्स कंसंट्रेशन डिप्लीट्स माने कम कर दिए डिक्रीजेस इट्स कंसंट्रेशन ओजोन कंसंट्रेशन ये जगह ये ओजोन कंसंट्रेशन को कम हो धीरे धीरे पतला है नेक्स्ट लाइन द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन अब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशन स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन स्ट्रेटोस्फियर थिबा ओजोनटा को यूवी रेडिएशन अब्जॉर्ब करुच्ची स्ट्रेटोस्फियर रे जो ओजोन अच्छी से यूवी रेडिएशन है अब्जॉर्ब करुच्ची फ्रॉम सन एंड एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव सील्ड मुझे ये जो स्ट्रेटोस्फियर जो ओजोन अच्छी से ओजोनटा गोटे प्रोटेक्टिव कवरिंग आकार पृथ्वी वायुमंडल उपर घेरिकी रही तेणु सूर्य पाखु आसुवा विभिन्न हार्मफुल रेज गुड़ाक अल्ट्राभायोलेट रे कस्मिक रे गामा रे एक्सरे गुड़ाक सब से अब्जर्व करुच्ची आमको प्रोटेक्ट करुच्ची तो से जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन अब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन रू अब्जर्व करे एंड एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव सील्ड बा कवर सील्ड SHIELD सील्ड माने कवर प्रोटेक्टिव कवरिंग आकार ये आमको सुरक्षा दे आसी नेक्स्ट लाइन NO2 causes acid rain and involves in photochemical reactions to produce photochemical smog एसिड रेन रे मध्य यार रोल रही नाइट्रोजन ऑक्साइड जिते बेसी मात्रा एटमोस्फियर रे से गुड़ाक वाटर वेपर सहित मिसिकी NO2 वाटर वेपर सहित मिसिकी HNO3 तैयारी कर तेणु HNO3 हूँ नाइट्रिक एसिड तेणु नाइट्रिक एसिड जो पुणी वर्षा पानी सहित मिसी पृथ्वी पृष्ठ पड़ो से ये अम्लवृष्टि है बोली कह जो अम्लवृष्टिटा गोटे सेकेंडरी पोल्यूटेंट मन पड़ो तुमको जो बुझेली डिफरेंट टाइप्स जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट से तुमको चारिटा मुझे कही गोटे है ओजोन तापर पैन एवं एसिड रेन कही तो सही एसिड रेन टाक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बा अन्यान्य नाइट्रोजन ऑक्साइड मान पाखर सृष्टि होउछि बुझेला एबे ए जो गैस गुड़ाक बा ये जो नाइट्रोजन जो ऑक्साइड गुड़ाक रही से नाइट्रोजन ऑक्साइड गुड़ाक विभिन्न प्रकार जितेबाला आटमोस्फियर रिएक्शन करुचंती वाटर वेपर सहित तो तैयारी होची कौन HNO3 तैयारी होची ये जो HNO3 तैयारी है नाइट्रिक एसिड तैयारी है ए नाइट्रिक एसिड जो तैयारी होची ए नाइट्रिक एसिड पाई ये जो नाइट्रिक एसिड तैयारी होची ए नाइट्रिक एसिड जोगु अम्लवृष्टि होची आमे जानिले नाइट्रिक एसिड पाई अम्लवृष्टि होची तो से जो अम्लवृष्टिटा होची ता द्वारा विभिन्न प्रकार क्षति पृथ्वी पृष्ठ रे होची एवं ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जेतेबेले आटमोस्फियर रे अन्यान्य गैसियस कंपाउंड सहित रिएक्शन करे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रो प्रेजेंस रे अन्यान्य कंपाउंड सहित रिएक्शन करे सेतेबेले ये फोटोकेमिकल स्मॉग तैयारी करे फोटोकेमिकल स्मॉग PCS है फोटोकेमिकल स्मॉग तैयारी हुए यही फोटोकेमिकल स्मॉग मध्य गोटे सेकेंडरी पोल्यूटेंट आउ ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट फोटोकेमिकल स्मॉग रे कौन सब उपादान रही कन्स्टिट्यूएंट्स अच्छी से विषय आम जाना टिके आगु को तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग शॉर्ट नोट हिसाब से तो पढ़ा एटी केवल एतिकी आम मन रखा नाइट्रोजन ऑक्साइड गुड़ाक जितेबाला बेसी मात्रा आटमोस्फियर रहती सेतेबेले ये सब पदार्थ विभिन्न प्रकार रिएक्शन करी आटमोस्फियर रे आइदर ओजोन लेयर को डिप्लीट करती ओजोन लेयर को डिक्रीज करती किंबा ये सब पदार्थ गुड़ाक फोटोकेमिकल स्मॉग आटमोस्फियर सेकेंडरी पोल्यूटेंट तैयारी करी थांती बुझीगला तो NO2 कजेस एसिड रेन बा अम्लवृष्टि मध्य करती एंड इनवॉल्व होती फोटोकेमिकल रिएक्शंस फोटोकेमिकल माने लाइट युक्त रिएक्शंस लाइट इनवॉल्व होता रिएक्शंस रे टू प्रोड्यूस फोटोकेमिकल स्मॉग लाइट सहित ए नाइट्रोजन रो डिफरेंट ऑक्साइड गुड़ाक मिसी फोटोकेमिकल स्मॉग तैयारी करती एवं ए फोटोकेमिकल स्मॉग कौन आम आगु को पढ़ा जानिबा है नेक्स्ट है
ये जो फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन जो आम पढ़िले ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़िले एम तीन टा जिनस जानिले कि एमानकर डिफरेंट टाइप्स गुड़ाक कौन कौन सब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स अच्छी तापर से ओरिजिन पढ़िले ओरिजिन भी जानिले केमती एगुड़ाक सृष्टि होती आटमोस्फियर केमती आसी आड होती भी जानिले है से आम तीन टा पॉइंट डिस्कसन कले तापर एमानकर इफेक्ट आम पढ़िले दी तीन टा पॉइंट रे इफेक्ट्स ए डिस्कसन कले इफेक्ट्स रे केमती नाइट्रोजन रो डिफरेंट कंपाउंड्स गुड़ाक ऑक्साइड गुड़ाक ओजोन लेयर को कम कर दौरान किंबा एगुड़ाक केमिति फोटोकेमिकल स्मोक तैयारी कर अम्लवृष्टि कर विषय आम डिस्कसन कले ये 4 नंबर प्राइमरी पोल्यूटेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स तेणु NOx लिखाई देखो NOx ये तार फॉर्मूला दिखाई है ये फोर्थ प्राइमरी पोल्यूटेंट तापर नेक्स्ट आम आसवा फिफ्थ प्राइमरी पोल्यूटेंट को सी है सल्फर डाइऑक्साइड बुझीगला सल्फर डाइऑक्साइड ये आमर सिक्स्थ प्राइमरी पोल्यूटेंट सॉरी फिफ्थ 5 नंबर प्राइमरी पोल्यूटेंट 5 नंबर प्राइमरी पोल्यूटेंट ये 5 नंबर प्राइमरी पोल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड released into the atmosphere by air by incomplete burning of fossil fuel मुख्यतः जितेबाला आम फसिल फुएल्स कोयला एवं अन्यान्य पेट्रोलियम जात पदार्थ को पोड़ुचंती गाड़ी इंजिन रे हो किंबा इंडस्ट्री रे हो बा आमर चूल्हा रे हो सेतेबेले ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर गुड़ाक रिलीज होचंती सल्फर ऑक्साइड गुड़ाक रिलीज होचंती व्हीकल इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट आर प्राइमरी सोर्सेस बुझेगा प्राइमेरीली बा मुख्यतः बा मेनली व्हीकल मानकरू एवं इंडस्ट्री रो जो एग्जॉस्ट सब बाहर इंडस्ट्री जो धुआं उत्पन्न होची से सबुथिरे बेसी मात्रा रे सल्फर डाइऑक्साइड बेसी मात्रा रे रही वोल्केनिक इरप्शंस ऑल्सो आड SO2 टू द एटमॉस्फेयर वोल्केनिक इरप्शंस माने होची अग्नि उद्गीरण जतबेले लाभा बाहरुची अग्नि उद्गीरण समय लाभा जतबेले बाहरी आसी से लाभा उद्गीरण हवा समय बहुत मात्रा रे पाउंस एवं अन्यान्य विषाक्त गैस मध्य पृथ्वीर मध्य भागरू से गुड़ाक भेंट देकी एटमॉस्फेयर को रिलीज होचंती तो सही जो ऑक्साइड्स गुड़ाक बा नाइट्रोजन किंबा सल्फर ऑक्साइड गुड़ाक बेसी बेसी मात्रा रे ये अग्नि उद्गीरण समय एटमॉस्फेयर आसी आड होती दे ऑल्सो कोज एसिड रेन एमानकर इफेक्ट कौन एसिड रेन करुच्ची कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड टाक अम्लवृष्टि कर साहाय्य करमी अम्लवृष्टि होती सल्फर डाइऑक्साइड H2O सहित रिएक्शन कर एटमॉस्फेयर जितेबाला वाटर वेपर सहित रिएक्शन कर H2SO4 तैयारी हुए H2SO4 तैयारी हुए 2-3टा स्टेप हुए आ सब से स्टेप गुड़ाक आम आगू डिस्कसन करवा है H2SO4 हूँ सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड पानी सहित आसिले वर्षा पानी सहित आसिक पृथ्वी पृष्ठ पड़े ताकू आम कहूँ एसिड रेन बा अम्लवृष्टि कहला देन सीवियर डैमेज टू द प्लांट पार्ट्स सीवियर डैमेज टू द प्लांट पार्ट रे मध्य ये ऑक्सी जो एसिड अम्लवृष्टि हेले कि सल्फर डाइऑक्साइड गुड़ाक बेसी मात्रा रे स्टोमाटा देकी रहिले एगुड़ाक बहुत क्षति करिଥାଏ ଏବଂ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ एनिमल मान क्षेत्र में फुसफुस देकी सल्फर ऑक्साइड जिते बेसी मात्रा रे जाउची सेही समय मध्य बहुत मात्रा रे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत प्रकार श्वास प्रश्वास जनित रोग सबू आम पाखे सृष्टि होमतीक आस्थमार मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड सेमती ब्रोंकाइटिस सेमती राइनाइटिस है एगुड़ाक सब ब्रोंकस रे आमर जो लंग्स अच्छी तार ब्रोंकस रे इन्फेक्शन हम सेटा होची ब्रोंकाइटिस बा इन्फ्लामेशन हम ब्रोंकस रे ताले ब्रोंकाइटिस सेमती राइनाइटिस आस्थमा बा जहाँ को तुम आजमा बोली कौच ये सब गुड़ाक सल्फर डाइऑक्साइड पे बेसी मात्रा आग्रावेट होता है बुझेगा एगुड़ाक बेसी मात्रा हूँ सल्फर डाइऑक्साइड पे देन नेक्स्ट है आमर प्राइमरी पोल्यूटेंट हाइड्रोकार्बन्स ये जो हाइड्रोकार्बन जहाँ अच्छी से हाइड्रोकार्बन गुड़ाक नॉर्मली आमे जानिचु कि कैंसर कजिंग कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन गुड़ाक कैंसर कजिंग कंपाउंड्स कैंसर सृष्टि करती गुड़ाक सब हाइड्रोकार्बन्स कैंसर सृष्टि करिबार एगुड़ाकर मूल कारण गुड़ाक सब हाइड्रोकार्बन्स है ये जो हाइड्रोकार्बन्स गुड़ाक विषय आम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कसन करिबा हाइड्रोकार्बन्स।